तो राम राम सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डिमांड जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं। बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूट पेंडिंग ऑर्डर्स जब लगाते हैं तो नेक्स्ट टाइम कहां से बाइंग आएगी और उनके साथ हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, आज हम सीखेंगे। बिना टाइम गवाए हुए हम सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, ये देखिए, अब हमारी ये बैक टू बैक तीन रेड कैंडल्स आई हुई है जो सीधे तौर पर ये बता रही है प्राइस नीचे की तरफ में आ रही है। प्राइस नीचे आने के बाद में ये हमारी दोनों दोनों की दोनों ये बेस कैंडल्स बनाई हुई है। अब बेस कैंडल का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट्स पे बायर की सेलर्स की फाइट हुई है। इस फाइट में बायर्स जीते हैं। अब क्यों जीते हैं, अब चलो समझते हैं। अगर इस फाइट में सेलर जीते तो तो प्राइस ऊपर क्यों जाती, तो प्राइस नीचे की तरफ जाती। अब इसमें बायर्स जीते हैं तो इसका मतलब ये हुआ है, सेलर्स यहां से प्राइस को नीचे लेके आए पर इसके बाद यहाँ पे प्राइस को और नीचे नहीं ले जा पाए। इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ बाइंग आई हुई है। अब यहाँ पे बायर्स आए जो ये सेलर्स से फाइट कर रहे हैं और इससे बनी बेस कैंडल्स और प्राइस यहां से। अब चलो दोस्तों, देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, अब ये हमारी मार्केट में प्रॉपर तरीके से सेलिंग आ रही थी। सेलिंग आते आते ऐसा क्या हुआ कि सेलिंग आते हुए रुक गई। अब इस पॉइंट पर जरूर ऑर्डर लगाए गए हैं बाइंग के, इस वाली रेंज पर जिनको हम बेस कैंडल बोल रहे हैं, और यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आई हुई है और यहाँ से उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल चुकी है। अब यहाँ पे एक सपोज करिए कि फर्स्ट टाइम में किसी बड़े प्लेयर्स ने, एचएनआईज ने यहाँ पे 5 करोड़ के कोई पेंडिंग ऑर्डर्स पंच कर दिए। अब 5 करोड़ बाय ऑर्डर हो जाने चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 5 करोड़ ही ऑर्डर बाई हो जाए। अब हम मानते हैं कि 5 करोड़ तो पूरे बाई नहीं हो पाए, पर ये जो एक बाइंग आई हुई है तो इन्हीं बाइंग से, इन्हीं 5 करोड़ में से ये जो बाइंग आई हुई है इन्हीं में से लगभग ये 3 करोड़ ऑर्डर ये बाय हो चुके। ये जो लगभग 3 करोड़ ऑर्डर, ये 3 CR, आप समझ गए कि ये हजार में नहीं है, ये करोड़ में है। अब आप सोचिए, जब ये पेंडिंग ऑर्डर्स ये पंच होंगे यहां से तो 3 करोड़ जब ऑर्डर रिसीव होंगे तो प्राइस एक हाई मूव आएगी ऊपर की तरफ में। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे भाग जाएगी या ऊपर की तरफ चलती ही जाएगी, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रेंज पे आके रुकेगी। अब इसमें देखते हैं कि होता क्या है। अब यहां से सीधी सी बात है कि यहां से प्राइस 3 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर्स बाय करते हुए, 3 CR जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको बाय करते हुए जा रही है। अब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जो गई है और फिर यहां से प्राइस ऊपर जाते हुए फिर नीचे एक पर्टिकुलर रेंज में ऐसे गिरती हुई नीचे की आएगी। अब ये गिरती हुई जब आ रही है नीचे की तरफ में तो हमारे ये जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इन्हीं को प्रॉपर टच करेगी। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ ऐसा क्या है कि गिरते हुए प्राइस आई और आने के बाद यहीं से ही बड़े इंस्टीट्यूट और म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स 5 करोड़ के लगे हुए थे, जिसमें से उसमें से फर्स्ट टाइम में 3 करोड़ के ये पेंडिंग ऑर्डर्स रिसीव किया और रिसीव करते हुए उछाल आया। उछाल आने के बाद अब आप देखिए कि 5 में से 3 कर दिए तो कितने बचे यहाँ पे? 2 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग रहे। अब जब प्राइस इस जोन में प्रॉपर तरीके से आएगी तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारे बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से 2 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर्स को बाय करने के लिए आएगी और जैसे ही वो 2 करोड़ ऑर्डर्स यहाँ से रिसीव होंगे तो प्राइस अगेन यहाँ से क्या होगी, ऊपर की तरफ में मूव करेगी। अब हमें पता लग गया है कि इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हमें एक बाय करनी है। अब आप लोग कहोगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स कितने दिन तक लगा रहता है, क्योंकि अब दोस्तों बड़े प्लेयर्स के पास, ऑपरेटर्स के पास एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो उनके पास बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हम एक लंबे समय तक के लिए रह सकते हैं। और हम रिटेल ट्रेडर्स के पास क्या होता है कि जीरोधा, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं धन, जिनमें फॉरएवर और जीटीटी ऑर्डर भी बोलते हैं,
इनमें जब प्राइस आती है तो हमें भी 6-6 महीने के लिए और साल भर के लिए, 1 साल के लिए पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने की सुविधा दी गई है। अब हम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा उछाला है, भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो, ऊपर मार्केट भागी भागी, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। ऐसा नहीं है। प्रॉपर बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, म्यूचुअल फंड, एचएनआईज अपने पर्टिकुलर रेंज, जो बाइंग एरिया बना हुआ है ये वाला, जहां पे बेस कैंडल क्रिएट हुई है, जहां पे ये एक बाइंग प्रेशर दिखा है, तो प्रॉपर इस रेंज के लिए आने के लिए प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे। वो लोग वेट करते हैं और जैसे ही मार्केट यहां से प्रॉपर इस रेंज में आई, तो जैसे ही इस रेंज में आई है और यहीं से ऊपर की तरफ गई है, अब बड़े बड़े प्लेयर्स बार बार नई नई एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको जब पता है कि मैंने 5 CR का ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगा चुका, जिसमें से मेरे 3 करोड़ की ये बाइंग आ चुकी, जो ये आपको मूव दिख रहा है। अब इनके पास कितना पेंडिंग ऑर्डर्स बचे? ये बचे 2 CR। जब पर्टिकुलर मार्केट किसी एक न्यूज से या किसी भी एक साधन से नीचे की तरफ आती है, किसी भी एक न्यूज से, तो इसमें प्रॉपर ये 2 करोड़ जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए इनको रिसीव करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारा काम यही है कि हमने अपनी ये जो बेस कैंडल की जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अपनी एंट्री पॉइंट लगा देना है और यहां से बड़े प्लेयर्स के साथ ही एक छोटा सा एक मूव कैप्चर कर देना है। तो अब चलते हैं हम इसको चार्ट पे। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कि हम बड़े प्लेयर्स का पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरीके से चार्ट पे प्लॉट हुए रहते हैं। और तो दोस्तों, आपको जब पता रहता है कि ये डिमांड जोन, जब मार्केट में स्ट्रक्चर ये डिमांड जोन ऐसे बना देता है इस टाइप से, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बेस कैंडल की बॉडी जो रहती है उसको ऊपर हमने एक लाइन मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी, और जो बेस कैंडल की सबसे नीचे की पॉइंट हो जाएगी उसको, उसके नीचे वाले पॉइंट को हम यहाँ पे वो पॉइंट दे देंगे कि हमारे एसएल पॉइंट हो जाएगा। पहली बार तो मार्केट हमारी जाएगी, और जब सेकेंड टाइम जब दोबारा नीचे आएगी तो हम लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, तो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ में निकलने की कोशिश करेगी। तो हम पहले से ही हमने ऑर्डर को और लाइन को खींच के पहले से चार्ट पे रखेंगे। अब आइए हम इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर। अब इसको हम चार्ट पे पहचानते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम चार्ट पे अच्छी तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे देखिए, ये हमारी एक रैली बनती हुई गई, रैली 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 रैली। तो अब मैं इसको देख रहा हूं कि ये, मैं इसको पेंसिल से पहले मार्क करने की कोशिश करूंगा, ये वाले ये जिसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूं, आप देखिए। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं नीचे की तरफ में एसएल पॉइंट के लिए मार्क कर देता हूं। अब आप देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था सेम यही आया कि प्रॉपर तरीके से हमारी जोन में आई। ये ग्रीन, ये बेस कैंडल का मतलब ये मत सोचिए बेस कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इससे कोई मायना नहीं रखता है। तो यहां से प्रॉपर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आई है। अब इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे? अब आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर आई और बेस कैंडल्स को हिट किया और ऊपर की तरफ निकली। अब जब दोबारा आने की कोशिश करेगी तो देखिए सेम यही सिनेरियो है। देखिए ये है। अब मैं इसको डेली के चार्ट पे चलते हैं। अब हमने इसको मार्क करके दिखाया आपको, यहां से देखिए ये प्रॉपर तरीके से आया। अब यहां से हमने इसको कैसे मार्क करना है? अब ये जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के इस पॉइंट के ऊपर हमने यहां पे अपनी एंट्री पॉइंट रखा। अब जैसे भी इस कैंडल की विग नीचे होगी तो उसको हम क्या है, एक एज ए स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। अब आप देखिए, यहां से साफ साफ आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जैसे प्राइस यहां से नीचे की तरफ आना शुरू करी और प्राइस हमारे रेंज में आई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे यहां से ऊपर गई, तो ये भी रैली दी, और यहां से फिर दोबारा देखिए, अब आप देखिए हमारे डिमांड जोन में आई और डिमांड जोन को हिट किया, और हिट करने के बाद ही प्रॉपर हमारे डिमांड जोन में आई, और आप देखिए कि कितना रैली दिया है। अब आप देखिए 60 पॉइंट, और आप देखिए अब 60 पॉइंट, और अब आप देखिए, अब यहां से देखिए कि 5 करोड़ हमारे ऑर्डर यहां पे लगे हुए थे इस रेंज पे, तो इनमें से 3 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर्स ऊपर की तरफ में गए इस रेंज पे, और प्रॉपर जो 2 करोड़ हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे थे, तो प्राइस जब दोबारा आएगी तो इस वाले जोन पे जब यहां से आएगी तो 2 करोड़ जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए, तो यहां से जब इनको हिट करेगी तो ऊपर की तरफ निकलेगी। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से
बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। अब आप देखिए मोटा मोटा कि बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स का स्ट्रक्चर कब बना था। ये बना था हमारा 29 सितंबर को, जब हमको सितंबर में ही पता चल चुका था, जब हमको पता चल चुका था कि सितंबर में हमारा प्राइस एक्शन बन चुका है बड़े प्लेयर्स का। तो हम क्या है, जब बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर लग चुके हैं तो हम भी अपना लगा के रख देंगे। तो जब प्रॉपर तरीके से मार्केट इस रेंज में आई है तो प्रॉपर देखिए यहीं से कैसे भागता हुआ गया है प्राइस। अगर अब मैं टारगेट की बात करूं तो आज हमारा प्राइस यहां से आया है और आज हमारा प्राइस यहां तक 60 रुपए दे दिया। अब मैं टारगेट के लिए हमारा प्रॉपर एक ये नेक्स्ट सप्लाई जोन रहेगा और आप देखिए ये भी टारगेट आपको मिलेगा, पूरा टारगेट मिलेगा ये अब देखिए आप 80 पॉइंट का टारगेट, 80 पॉइंट का टारगेट। अब आप देखिए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अंदर में आपको कितना बड़ा एक मूव मिल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि आपको एक 1000 रुपए का शेयर सीधा का सीधा 1065 तक की जाने की रेंज रख रहा है। तो आप देखिए कि आपको प्रॉपर तरीके से यहां से इस एंट्री पॉइंट और और अब आप देखिए आपका यहां से देखिए ये और आपका टारगेट जो रहेगा ये वाला यहाँ है। अब आप देखिए तो दोस्तों आपका किस तरीके से कितना रिस्क रिवार्ड बन रहा है, ढाई गुना रिस्क रिवार्ड बन रहा है आपका, 2.5 गुना। तो आप समझ सकते हो कि हम ऐसे ही डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं और ऐसे ही ऑपरेटर्स के साथ में हम बाई करेंगे और ऐसे ही एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों हम आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन में बेसिक आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सप्लाई जोन को मार्क करते हैं, किस तरीके से मार्क करती है और मार्किंग कहां पे होती है और बड़े प्लेयर से पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पर रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।